हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मैथ स्टडी। दोस्तों, अगस्त महीना पे जो वैकेंसी निकला हुआ था यानी कि नोटिफिकेशन निकला हुआ था और हजारों स्टूडेंट ने आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे और जिसमें आप लोग पैसा भी पे किए हैं और आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। क्या फिर से आप लोगों को पैसा पे करना होगा? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि नहीं, उनको पैसा पे करने का जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म फिलअप करें तो कैसे करें? क्योंकि आप जानते हो कि पैसा आपको नहीं पे करना है, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना है दोबारा से। इसी के लिए मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये देख लो, ये है नोटिफिकेशन जो कि 22 तारीख को आया हुआ था और जिसके अकॉर्डिंगली आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। और ये इसका होम पेज है। होम पेज पे आप जानते हो कि जहां पे आपका जस्ट मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जेएसएससी के द्वारा। इसमें से जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ का बात किया गया है वहां पे हम कैसे डालें, सारी चीज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि आज ही का न्यूज क्लिप है जिसमें क्या बोले, क्या इन्फॉर्म है, क्या इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। इसके बाद हम लोग फिर लाइव वेबसाइट पे हम लेके जाएंगे और सारी चीज आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, ये आज ही का न्यूज क्लिप है। जेपीएससी और जेएसएससी में आज से 3849 पद के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पूर्व में जिन अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है उन्हें आवेदन फीस से मिलेगी छूट, यानी कि जो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको फिर से फॉर्म फिलअप करने का जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। फॉर्म फिलअप आपको करना है लेकिन आपको पैसा नहीं लगेगा। क्या प्रोसेस है हम आपको बता रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करना। बताते चले कि उपरोक्त पद में से प्रयोगशाला सहायक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी हुआ था। हजारों अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा था, लेकिन दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद जेएसएससी ने कोई विज्ञापनों को वापस ले लिया था। पिछले कैबिनेट में नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नई सिरे से विज्ञापन जारी किया गया है। जारी विज्ञापन में जेएसएससी ने कहा है कि जिन अभ्यर्थी ने पहले आवेदन किया था, जो ऑलरेडी कर चुका था, उन्हें किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। ध्यान से सुनना, आगे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा अभ्यर्थी को पूर्व में मिले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि को आवेदन के साथ भरना होगा। इन उम्मीदवारों को फीस में छूट दी जा रही है, परंतु उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। यानी कि आपको पैसा नहीं लगेगा, ये बात सही है जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक सारा चीज फॉर्म फिलअप करना है, जिसके हम आपको लाइव भी दिखाएंगे कि कैसा में कैसे करना है, ठीक है। उससे पहले डेली बेसिस पे मेरे पास ना काफी ज्यादा कॉल्स आता है कि आज हो गया आपका फॉर्म फिलअप का डेट। आप जानते हो कि कमिंग मंथ 1 महीना का टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने में। और उसके बाद अगर मैक्सिमम बहुत ज्यादा खुश हुआ गवर्नमेंट तो 1 महीना का आपको टाइम मिल सकता है। मोटा मोटी 2 महीना पकड़ के चलो अपना एग्जाम का डेट में। 100% श्योर नहीं हूं, बट लमसम अगर हम लोग पकड़ ले तो 2 महीना के अंदर पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो विद इन दिस 2 मंथ ये जो मतलब अथल समुंदर का जो सिलेबस है, आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे, आपका पढ़ाई का क्या सही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्योंकि डेली बेसिस में काफी ज्यादा मेरे पास कॉल आता है कि कैसे तैयारी करें विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। देखो, आप जानते हो कि आपके पास ना 2 सब्जेक्ट है, मतलब आई मीन पेपर 1 है, पेपर 2 है। पहले अगर मैं बात करता हूं पेपर 1 का, पूरा अच्छे तरीके से सुनना और समझने का कोशिश करना। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, ठीक है। देखो, पेपर 1 जो है ना वो 100 मार्क का है, हम लोग जानते हैं। 100 मार्क जो है इसमें से आपका 60 नंबर रहेगा जीके से, 40 नंबर रहेगा हिंदी से। ये जो 40 नंबर हिंदी से रहेगा, 40 में से 2 भाग है। 20 नंबर का आंसिन पैसेज रहेगा और 20 नंबर का ग्रामर रहेगा। फॉर्म पे तो लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन ग्रेजुएट लेवल तक नहीं जाता है, ये नॉर्मली रहता है। क्योंकि पेपर 1 जो होता है ना वो कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं, ये हो आपका 40 नंबर जो कि हिंदी हिंदी के लिए हो गया। हिंदी में से आपका 20 नंबर का ग्रामर रहेगा और 20 नंबर का आपका रहेगा आंसिन पैसेज। 40 नंबर कंप्लीट। रेस्ट रहा कितना, आपको कितना लाना है, ओनली क्वालिफाइंग नंबर लाना है, याद रखना। रेस्ट जो 60 नंबर रहता है इसमें पूरा दुनिया जहां डाला हुआ है, मतलब इंडिया के अगल बगल जितना कंट्री है उसका जीके, पूरा नेशनल लेवल का जितना जीके, झारखंड का पूरा जीके, इसके बाद आ जाता है रीजनिंग, इसके बाद आ जाता है मैथ, इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान आ जाता है, सामान्य विज्ञान आ जाता है। अभी आप सोचोगे तो फिर बाकी क्या रहा, बाकी कुछ नहीं रहा, सब आपको जानना है, ठीक है ना।
तो ये जो इतना पार्ट हम बताएं आपको, इसमें से रहेगा आपका 60 नंबर का, और 20 नंबर का ग्रामर, 20 नंबर का रहेगा आंसिन पैसेज। हो गया आपका 100 नंबर, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 का तैयारी कैसे करना है, फिर मैं आपको आपको आऊंगा जिसमें आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। हो सकता है कि हाँ, आपको थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज जान लो, पेपर 1 का जो एग्जाम होता है ना, वो बिल्कुल स्पेसिफिक पीजीटी नहीं होता है। कोई भी एग्जाम का, जेएसएससी द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता है, उसका जो पेपर 1 रहता है ना, कल के तारीख में जब सीजीएल एग्जाम होगा, वहां पे जो झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या वो झारखंड जीके चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झारखंड जीके तो झारखंड जीके है। तो पेपर 1 में जो 100 नंबर हम आपको बता रहे हैं, कोई भी जेएसएससी द्वारा आज तक जितना भी एग्जाम लिया गया है जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को, पेपर को आपको अरेंज करना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, जेएसएससी द्वारा आज तक जितना भी एग्जाम लिया गया है जिसमें आपका पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अरेंज करना है। वो चाहे कोई भी एग्जाम लिया हो, चाहे सचिवालय का हो, चाहे दारोगा का हो, चाहे टीचिंग फील्ड का हो, कोई भी विभाग का हो, जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उनका सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अरेंज करना है। मार्केट पे से भी जाके आप किताब उठा सकते हो, 300 350 रुपए के अंदर पे आप मिल जाएगा आपको। वहां से भी आपको 20 से 25 सेट के अंदर पे रहेगा। एक सेट्स में आपका रहता है 100 क्वेश्चन। अगर आपको 20 से 22 सेट्स भी मिल जाता है तो 2000 से 2200 क्वेश्चन हो जाता है। अब 2000 से 2200 जो क्वेश्चन को अगर आप देख लोगे, वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो जेएसएससी ने अपना डिफरेंट एग्जाम में पेपर 1 के लिए पूछा हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन अगर आप 2000 से 2200 क्वेश्चंस को देख लेते हो, तो आपको एक तो ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस एरिया से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। अगर 20 साल का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सेट्स को अगर पकड़ोगे, तो आपको एक एक कॉमन सीरीज मिलेगा कि हाँ, झारखंड जीके से इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया लेवल से यहां से पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल से यहां से पूछा जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस का जो नंबर है आपको 2000 से 2200 से 2500 क्वेश्चंस मिल रहा है उस किताब के अंदर पे, ठीक है। जिनके पास वो किताब, अगर अगर सबसे पहले ट्राई करो कि किताब ले लेने के लिए, अगर आपको मार्केट पे मिल जाता है, क्योंकि मैं जो देता हूं ना वो पीडीएफ रहता है। पीडीएफ में पढ़ने में थोड़ी तो कभी कभी दिक्कत होता है। आप बेटर रहेगा आपका करो प्रिंट आउट, ये करो, किताब ले लो, ठीक है। अभी जिनको, कुछ कुछ हाउस वाइफ रहते हैं, कुछ लड़की रहते हैं, कुछ इंटीरियर एरिया में रहते हैं, जिनका किताब दुकान बहुत दूर में रहता है, उन स्टूडेंट के लिए, अगर आपके नजदीकी में किताब दुकान है, तो बिल्कुल मेरे से लेने का जरूरत नहीं है। मेरे से वही स्टूडेंट ले जो किताब दुकान बहुत दूर में है, किताब अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करना। ये मेरा 6205600600, क्योंकि ये टू जेड स्टडी का टारगेट ही वही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को नौकरी मिले। हमेशा हम प्रे करते हैं कि नौकरी सबको मिले, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मिले, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मिले। तो मिलने के लिए तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, आपको एक्टिविटी करना होगा, सही तरीके से प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा, ठीक है। तो 6205600600, इसमें आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। मेरा पेपर 1 का जो फी है ओनली 200 रुपीज, 200 रुपया, जो कि मिनिमम से मिनिमम फी है। पूरा कोचिंग सेंटर में पहले पता कर लेना कि फी स्ट्रक्चर क्या चलता है, फिर आप डिसाइड करना, ठीक है। वन टाइम एक ही बार आपको देना है 200 रुपया, जिसमें से हम आपको 2000 से 2200 क्वेश्चन देंगे, ऐसा क्वेश्चन जो जेएसएससी द्वारा पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 को क्वेश्चन सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में सिर्फ इतना में खत्म नहीं होता है। अब 200 रुपया में आपको मेरा एक, मैं ग्रुप बनाया हूं टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे पहले मैं हिंदी स्टार्ट किया हूं, हिंदी ग्रामर। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं वही क्वेश्चंस को देता हूं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है, डिफरेंट एग्जाम पे, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम पे, क्योंकि एग्जाम पे वही क्वेश्चंस आता है जो इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं वही क्वेश्चंस को डालता हूं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है। तो ऑलरेडी वहां पे मैं 2 दिन डाल चुका हूं। पहले मैं स्टार्ट किया हूं हिंदी ग्रामर, क्योंकि मैं हिंदी के ऊपर ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि वेटेज इसका 40% है, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर वहां पे मैं डालूंगा, आंसिन पैसेज वहां पे डालूंगा, फिर जो 60% का जो जीके वाला पोर्शन है पूरा ऑल ओवर होल का, मैं वो डालूंगा, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम पे आपको अप टू एग्जाम आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो पे 200 रुपीज फी है, जहां पे आपको इंस्टेंट व्हाट्सएप के थ्रू से हम 2200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि 22 क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कराएंगे। साथ में हम आपको एक पेपर 1 का टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे आपको एग्जाम तक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलते रहेगा। ये हुआ आपका पेपर 1 का। गलती से भी कोई स्टूडेंट लूसेंट या कोई भी दूसरा ग्रामर, ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से ही लो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है तो आप डेफिनेटली गो फॉर दैट, बट ध्यान रखना कि कोई भी गलती से, जैसे झारखंड जीके का, अब झारखंड जीके का जो अंदर में ना, झारखंड का इतिहास है, उसका भूगोल है, उसका नागरिक है, उसका पॉलिटी है, ठीक है, उसका भाषा है, उसका कल्चर है, अगर उसका लूसेंट लेके बैठ जाओगे, तैयारी करने में बैठोगे,
एक एक चीज को पढ़ोगे ना, तो ये जो 7-8 को पार्ट है पेपर वन का, 2 साल लगेगा कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसको कंप्लीट करने के लिए, जबकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको ओनली क्वालिफाइंग मार्क चाहिए। तो मैं जो स्टार्टिंग प्लानिंग बोला, हो सकता है कि इससे भी अगर आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हो, कोई बेटर प्लानिंग है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप वो वाला मतलब ऑप्शन चूज करने के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें पेपर वन का, मैं जो आपको ऑप्शन बताया इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, हो सकता है कि आपको कुछ भलाई मिल जाए, कुछ अच्छा ही मिल जाए। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं पेपर टू का। देखो पेपर टू का अगर हम बात करें, पेपर टू का सबसे पहले सिलेबस आपको जानना जरूरी है कि इसका सोर्स क्या है। कोई भी दुनिया पे कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है पेपर टू को क्वालिफाइंग करने के लिए। पेपर टू को अगर अच्छी तरीके से पास करना है तो आपको होल को स्टडी करना होगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं काम करेगा। कोई स्टूडेंट कोई बोलेगा कि 15 दिन का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ले लो, भाई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि होल है वहां पे। ठीक है, पूरा कंप्लीट है। तो पेपर टू के लिए सबसे पहले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी का ऑप्शनल का है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका बीपीएससी का ऑप्शनल का है। रेस्ट सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक कॉमर्स का स्टूडेंट्स हमको फोन की थी कि उसका सोर्स क्या है पता नहीं कर पा रही थी, तो मैं वो भी चेक किया कि वो भी आपका बीपीएससी का ही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका सिलेबस का सोर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा ही टाइम लगेगा। आपका जो क्वेश्चन है ना, जो सिलेबस है ना, उसको सबसे पहले गूगल लेंस में कॉपी कर लेना, उसमें आपका वर्ड आ जाएगा, उसको इंटरनेट पे डाल देना, गूगल पे डाल के सर्च करना, जो रिलेटेड जो रिलेवेंट एग्जाम होगा उसका, उसी में वो रिडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उस एग्जाम का सोर्स क्या है, क्योंकि जब तक आपको मेन सोर्स नहीं पता चलेगा ना, तो आप तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि किस लेवल का चीज रहेगा और इसका सोर्स क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स है, ये आपका यूपीएससी लेवल का चीज है, यूपीएससी का ऑप्शनल का। यानी कि अगर आप इस इन सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाइड करना चाहते हो अच्छे नंबर के साथ, तो आपका कॉन्सेप्चुअल चीज जो है ना वो यूपीएससी लेवल तक का क्लियरिटी रहना चाहिए, तब जाके क्रैक होगा। दुनिया में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पेपर टू में, साथ में मैं आपको एक अच्छा किताब का रिकमेंड कर रहा हूं, ऐसे कोई पेड नहीं है ये किताब जो है ना, हमको कोई पैसा नहीं दिया है प्रमोशन के लिए, लेकिन आपके भलाई के लिए ये किताब मैं बड़ी प्रीफर करता हूँ। ये यूथ पब्लिकेशन का एक ठो आता है, जिसमें आपका 14,000 समथिंग क्वेश्चन रहता है। ये हिंदी का भी अवेलेबल है, और मेरा साथ जो जुड़े हुए हैं, ये जो 500 रुपीज दे के, क्योंकि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का मेरे पास, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ यूपीएससी लेवल का, ये बीपीएससी लेवल का, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज। जो पेपर टू का नोट्स लेते हैं उनका पेपर वन का पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ओनली पेपर वन का तैयार लोगे मेरे से, तो उसका 200 रुपीज आपको पे करना होगा। और पेपर टू का अगर आप लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स का, इसका है आपका 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपीज में, हाँ, जो जो मैं चीज बता रहा था, जो ये जो आपका किताब है आपका यूथ पब्लिकेशन का, इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी पीजीटी लेवल का एग्जाम हुआ है, चाहे वो आप जेआरएफ का हो, चाहे एलडी ग्रेड का हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का आपका जो पीजीटी एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे वही क्वेश्चंस डाला हुआ है जो आप ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है, और यहाँ से आपका मोर देन 60 to 70% आपका सिलेबस के अंदर पे टैली करता है। देखो पीजीटी एक ऐसा चीज है ना, दुनिया पे कहीं पे भी आपको 100% कंटेंट नहीं मिल पाएगा। मेरा फी तो ओनली 500 रुपीज है, जहां पे मैं आपको 80 to 85% आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ। जिन कोचिंग सेंटर का फी जो है ना 5,000 से 10,000 है, वहां पे एक बार अगर आपका कोई रिलेटिव, या अगर आप ही खुद एडमिशन लिए हुए हो, या तो आपका जान पहचान पे कोई एडमिशन लिया हुआ है, एक बार पता करना कि कितना परसेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। 10,000 रुपया में देखिए, अगर आपको 60-70% प्रोवाइड किया जाता है, तो मेरा 500 रुपीज है, जहां पे हम आपको 80 to 85% कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको, क्योंकि देखो इसका जो पेपर वन को तो हम बता दिए, पेपर टू का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको वन टाइम रीडिंग तो देना ही होगा होल के ऊपर में। एडिशनली ऊपर में ये जो किताब हम आपको बताएं, जो क्या नाम है इसका, यूथ पब्लिकेशन का, यहाँ ये वाला किताब अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे 14,000 वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मोटा मोटी 60 to 70% आपके सिलेबस के साथ मैच करता है, और 14,000 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है ना, हालांकि मेरा जो पेड ग्रुप में है, वहां पे भी मैं ऑलरेडी 2,000 से 3,000 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल के रखा हुआ हूँ, जो ऑलरेडी आया हुआ है। आने वाले दिन पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे हम डाल के रखेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट करना। आप सोच रहे हो कि काफी लंबा समय ले लिए, नहीं, लंबा समय का बात नहीं है। काफी स्टूडेंट जो कि तैयारी में उनको तकलीफ होता है, तो ये जो समय आपका मैं लिया, महत्वपूर्ण समय, ये उनके लिए काम में आएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आपका फॉर्म फिलअप का। इतना में तो हम आ गए कि हम लोग ये समझ लिए कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हो लास्ट टाइम, तो आपको फी देने का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं इसका वेबसाइट में। ठीक है, jssc.nic.in, इसका हम लोग जब होम पेज पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे रहता है एडवर्टाइजमेंट पे, जो न्यू नोटिफिकेशन निकलता है, और इसमें जो रहता है वो आधार नोटिस रहता है। अगर कुछ रिलेटेड, कुछ रिलेवेंट उस एग्जाम से अगर कोई नोटिस गवर्नमेंट को देना होता है आपको, तो उसमें देता है। लेकिन ये जो फॉर्म फिलअप कहाँ पे होता है, ये देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा।
न्यू लिंक आ जाएगा जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन 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 यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 22 वाला, इसमें अगर आप अप्लाई नाउ करके अगर आप क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अप्लाई नाउ करके क्लिक करोगे तो इस टाइप का जो न्यू लिंक ओपन होगा वहां पे भी सारे डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चर कोड डालना है और यहाँ पे क्या करना है, उनको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद उनका सारा डिटेल्स आ जाएगा जहाँ पे उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना है इनके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। मतलब पॉइंट ये से लेके पॉइंट जेड तक उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे लिंक आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, सारे चीज को नीट एंड क्लीन से हम आपको बता देंगे। वेट कीजिए, जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा हम आपके लिए चैनल वीडियो ले आएंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो को वॉच करना, गलती बिल्कुल मत करना। हालांकि गलती अगर हो भी जाता है अनफॉर्चुनेटली अननोन में, अनजाने पे, तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी टाइम दिया जाता है, रेक्टिफिकेशन के लिए भी आपको समय मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करना है कि गलती ना हो, आप मेंटली एक फ्री रहो और अपना पढ़ाई के ऊपर आप फोकस कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।